नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, चुम्बा का चक्रव्यूह पार्ट 2। नताशा के बाहर निकलते ही, तुमने उस बैटरी को उसी गुप्त सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है ना शर्मा? यस सर, उसकी पूरी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है शर्मा। हमारे देश के दुश्मन उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या बात है, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। तो कुछ नहीं सर, कुछ भी तो नहीं। उफ, एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा कि डॉक्टर राव मुझे पकड़ ही लेंगे। अब मुझे चुम्बा के दिए गए ट्रांसमीटर पर यह गुप्त खबर चुम्बा तक भेज देनी चाहिए। और पास में ही, अरे इंटरव्यू लेते लेते तो न्यूज़ सुनने का ध्यान ही नहीं रहा। पर अभी न्यूज़ खत्म होने में थोड़ा वक्त बचा है। कम से कम वॉकमैन पर हेडलाइनें तो सुनी ही जा सकती हैं। उफ, अब ये कमबख्त स्टेशन भी गायब हो गया। अब स्टेशन लगाने में 1 मिनट की न्यूज़। अरे हेलो चुम्बा, मैं शर्मा बोल रहा हूँ। मेरा ट्रांजिस्टर किसी का मैसेज पकड़ रहा है और इस मैसेज के दोनों ही नाम मेरे जाने पहचाने हैं, शर्मा और चुम्बा। यानी ध्रुव का कहना सही था और डॉक्टर राव का कहना गलत। चुम्बा के भेदिए डॉक्टर राव के आसपास ही मौजूद है। और पूरा मैसेज सुनकर नताशा की आंखें आश्चर्य से फटती ही चली गई। और उसी रात मिसाइल लॉन्चिंग स्टेशन के डिब्बों में हमारे सुरक्षा इंतजाम बहुत कड़े हैं सर। इस डिब्बों के आधा किलोमीटर के घेरे के अंदर आने वाला कोई भी संदिग्ध व्यक्ति तुरंत गोली से उड़ा दिया जाएगा। डिब्बों की छत पर भी विमान भेदी तोपें लगी हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी को यह मालूम ही नहीं है कि बैटरी यहाँ पर रखी है। इसलिए आप निश्चिंत होकर, अरे यह जमीन को क्या हो रहा है? और अगले ही पल सारी की सारी सुरक्षा व्यवस्था धरी की धरी रह गई। कितने भी पहरे बैठा लो, ड्रिल मैन को आने जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्या चाहते हो तुम? मैं कुछ नहीं चाहता, लेकिन मेरे मालिक चुम्बा को वह न्यूक्लियर बैटरी चाहिए जो तुमने यहाँ पर छिपा रखी है। ओह, तो इसको यह गुप्त रहस्य मालूम है? भून डालो इसको। हा हा हा। चुंबा सम्राट और उनके सेवकों पर गोलियां बेअसर है मूर्खों। मेरे शक्तिशाली चुंबक तुम्हारी सारी गोलियों को खींच लेंगे, लेकिन मेरी ड्रिल गन से तुम लोगों को कोई भी नहीं बचा पाएगा। हवा में तेजी से घूमती असंख्य ड्रिलें अपने अलग अलग निशानों की तरफ लपकी और कई शरीरों को जगह जगह से छेदती हुई पार निकल गई। ड्रिल मैन के सामने साहसी सैनिक 5 मिनट भी नहीं रह सके। याऊ! मेरी जानकारी के मुताबिक बैटरी इस स्ट्रांग रूम में रखी है। आहा, तो इन लोगों ने इसमें बुलेट प्रूफ प्लास्टिक का दरवाजा लगा रखा है ताकि चुंबकीय शक्ति इस पर असर न करे। पर ड्रिल मैन के पास चुंबकीय शक्तियों के अलावा 2 भीषण ड्रिलें भी हैं जो देखते ही देखते इस मजबूत दरवाजे के परखच्चे उड़ा देगी। बैटरी इसी के अंदर रखी होगी और अब मेरा रास्ता रोकने वाला भी कोई नहीं है। धड़ाक! आह! सुपर कमांडो ध्रुव, तुम स्ट्रांग रूम के अंदर बैठे थे। अगर तुम मुझे पहचानते हो तो तुम यह भी जानते होंगे कि मैं बदमाशों की बहुत पिटाई करता हूँ। मेरा नाम ड्रिल मैन है बच्चे। अभी मैं तुम्हारे शरीर में इतने छेद कर दूंगा जितने छलनी में भी नहीं होते हैं। ध्रुव के लिए ऐसे हथियारों से बचना कसरत के अलावा और कुछ नहीं है। कुछ और जबरदस्त हथियार लेकर आओ ड्रिल मैन। चुम्बा सम्राट ने ठीक ही कहा था। तू सचमुच बहुत खतरनाक है लड़के। तेरे लिए अब मुझे दूसरा रास्ता अपनाना होगा। तुम्हारा वार तो मीलों दूर से निकल गया ड्रिल मैन। यह एक मैग्नेटिक ब्लास्ट था छोकरे। इसने इस लोहे के खंभे को एक शक्तिशाली चुंबक बना दिया है और यह शक्तिशाली चुंबक लोहे की छोटी सी भी चीज को दूर से ही अपने पास खींच लेगा, जैसे तुम्हारी बेल्ट में लगा हुआ स्टार बक्कल। हवा में उड़ता हुआ ध्रुव का बदन लोहे के खंभे से जा चिपका और पलक झपकते ड्रिल मैन ध्रुव के सिर पर खड़ा था। पर इतनी ही देर में ध्रुव के फुर्तीले हाथ बेल्ट को अपने शरीर से अलग कर चुके थे। वह एक तरफ लपका और ड्रिल ने लोहे के खंभे को चूर चूर कर दिया। ड्रिल मैन की ड्रिलें ध्रुव की तरफ लपकी, पर ध्रुव के हाथों ने उनको बीच में ही रोक दिया। इनको ज्यादा देर तक रोक पाना संभव नहीं होगा। इसमें सांड जैसी ताकत है और अगर ये ड्रिलें मुझसे छू भी गई तो मेरे परखच्चे उड़ जाएंगे। कोई न कोई रास्ता जल्द ही ढूंढना होगा। ध्रुव के हाथ बाहर की तरफ और जोर लगा रहे थे और ड्रिल मैन के अंदर की तरफ, और ड्रिल मैन के हाथों का दबाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अचानक ध्रुव अपने हाथों को ढीला छोड़कर फुर्ती से नीचे झुक गया और ध्रुव के हाथों का दबाव खत्म होते ही ड्रिल मैन के दोनों हाथ एक दूसरे की तरफ बढ़े और दोनों ड्रिलें आपस में टकरा गई। हवा में भीषण चिंगारियां उठी और एक ड्रिल ने दूसरी ड्रिल को नष्ट कर दिया। यह क्या हुआ? मेरी प्यारी ड्रिल टूट गई और ऐसा करने के लिए मुझे तूने मजबूर किया। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओह, अब वह न्यूक्लियर बैटरी के बारे में भूलकर मेरी जान लेने पर तुल गया है और अब इसके वार और भी सटीक होते जा रहे हैं। मुझे जल्दी ही इसका हिसाब करना पड़ेगा, वरना इसकी ड्रिल मेरे बदन को शर्तिया छेद देगी। आह!
असंतुलित होकर ध्रुव गोदाम में रखे कुछ कंटेनरों पर जा गिरा। आह, मुझे जल्दी उठना। अरे यह क्या है? ठोस रॉकेट ईंधन, अति ज्वलनशील। सावधानी से प्रयोग करें। सावधानी से ही प्रयोग करूंगा। यही कंटेनर ड्रिलमैन के जेल का वारंट बनेगा, परंतु पहले इसको थोड़ा सा मूर्ख बनाना पड़ेगा ताकि इसको शक न पड़ जाए। हाँ हाँ हाँ, मूर्ख लड़के, जिसकी शक्तिशाली ड्रिल को स्टील की मोटी चादर भी रोक नहीं सकती, उसको तो इस मेज से रोकना चाहता है। तुमको तो मैं रोक कर ही रहूंगा ड्रिलमैन, चाहे मुझे अपना बचाव इस डिब्बे से करना पड़े। डिब्बा? हाँ हाँ हाँ, यह बेचारा तो मेरे ड्रिल की आवाज से ही चूर चूर हो जाएगा। तेजी से घूमती ड्रिल डिब्बे की मोटी चादर में धंसती चली गई और इस घर्षण से डिब्बे के अंदर भरे रॉकेट ईंधन का तापमान बढ़ने लगा। अब ड्रिल कंटेनर के अंदर फंस चुकी थी। बगैर कोई समय गवाए ध्रुव अपने स्थान से उछला और ड्रिलमैन पीठ पर एक जोरदार लात खाकर अपने ही हाथों खोदी गई कब्र में जा गिरा। अब तक रॉकेट ईंधन का तापमान खतरनाक हद तक बढ़ चुका था और अगले ही पल एक भीषण धमाका हुआ, पर नुकसान घंटे तक ही सीमित रहा। बढ़ाम! ड्रिलमैन की ड्रिल ने ही उसको धराशायी कर दिया था। अब यह कम से कम 3 महीने तो अस्पताल में रहेगा और ठीक होने पर जेल की लंबी सैर को चला जाएगा, पर चुम्बा का पता बताने के बाद। लेकिन ड्रिलमैन बच तो जाएगा ध्रुव, लेकिन अब उससे कुछ भी जान पाना असंभव है। क्यों डॉक्टर? क्योंकि सिर में गहरी चोट लगने से उसकी याददाश्त जाती रही है। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, हमारे पास अभी एक गवाह और मौजूद है, डॉक्टर राव का प्राइवेट सेक्रेटरी मिस्टर शर्मा। मैंने यह सब अपनी खुशी से नहीं किया है। चुम्बा ने मेरे इकलौते बेटे का स्कूल से अपहरण कर लिया है। उसने धमकी दी थी कि अगर मैंने उसको बैटरी का पता नहीं बताया तो वह मेरे बेटे को मार डालेगा। मैं तो यह भी नहीं जानता कि चुम्बा कौन है और कहाँ रहता है। और दूर कहीं ड्रिलमैन पकड़ा गया और वह भी ध्रुव के हाथों। यकीन नहीं होता। इस ध्रुव को अपने रास्ते से हटाए बगैर न्यूक्लियर बैटरी को हासिल करना असंभव है। पर सम्राट चुम्बा, उस शैतान को आप रास्ते से हटाएंगे कैसे? एक चक्रव्यूह बनाकर और ध्रुव को अपने चक्रव्यूह में बुलाकर। यह अभिमन्यु वहीं पर मारा जाएगा। पर वह चक्रव्यूह में आएगा क्यों? आएगा, जरूर आएगा। अगर उसको अपनी बहन को बचाना होगा तो वह जरूर आएगा। तुम डायनामो को बुलाओ। अपनी अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में काम कर रही श्वेता अपने ऊपर मंडराते खतरे से बेखबर थी। आहा, बड़ी देर के बाद घर खाली मिला है, अब अपना मनचाहा काम करने को मिलेगा। सबसे पहले तो अपने कल के अधूरे टेस्ट को पूरा किया जाए, उसके बाद। अरे तभी कमरे का दरवाजा एक कड़कड़ाहट के साथ टूटकर नीचे आ गिरा। सामने दिख रही आकृति सचमुच भयंकर थी। राम राम, यह तो किसी हॉरर फिल्म का भयानक कैरेक्टर लग रहा है। मुझे भी डरने की एक्टिंग करनी चाहिए। आप कौन हैं? मुझे डायनामो कहते हैं बिटिया। मुझे तुम्हारे चुम्बा अंकल ने तुमको लेने के लिए भेजा है। वे तुमसे मिलने के लिए बेताब है। चुम्बा? वही जिसने सुबह ट्रेन पर हमला किया था? तो फिर डरना कैंसिल। आऊ! अगले ही पल हवा में उड़ता हुआ श्वेता का बदन डायनामो से टकराया और साथ ही साथ श्वेता को एक भयंकर झटका लगा। आई! पूरा बदन झंझना रहा है। यह आदमी तो चलता फिरता बिजली घर है। लगता है कि तू शांति से मेरे साथ नहीं चलेगी, तुझे बेहोश करना पड़ेगा। ऐसे यह मुझे तो बेहोश नहीं कर पाएगा, लेकिन मेरी लैब को तहस नहस कर देगा। इसको तो मैं 2 मिनट में ठिकाने नहीं। यह मुझे चुम्बा के पास ले जाना चाहता है और उसके पास तो मैं और ध्रुव खुद भी पहुंचना चाहते हैं। इसलिए अच्छा यही होगा कि यह मेरा अपहरण कर ले। पर उससे पहले मैं अपनी थोड़ी सी तैयारी कर लूं, क्योंकि यह लड़ाई श्वेता नहीं, चंडिका लड़ेगी। श्वेता ने 2 रसायनों की बोतलों को जमीन पर पटक दिया और रसायनों के आपस में मिलते ही एक घने धुएं के बादल ने डायनामो को घेर लिया। उफ, यह धुआं कुछ दिख नहीं रहा है। वेरी गुड। और अब इसको रबर के पाइप से पकड़ के इस कमरे में बंद कर दिया जाए। जब तक यह कमरे से बाहर निकलेगा उतनी देर में मैं इसके लिए तैयार हो जाऊंगी। अरे, इस छोकरी ने मुझे बंद कर दिया है, पर इसका कोई फायदा नहीं होगा। मेरे इलेक्ट्रिक बोल्ट की कड़कड़ाहट तो पत्थर तक को पिघला देती है। कोई भी दरवाजा या दीवार डायनामो का रास्ता नहीं रोक सकते। अब तो मुझसे नहीं बच पाएगी लड़की। एक विद्युत तरंग श्वेता की तरफ पड़ी और श्वेता चीखकर गिर गई। आई! उफ, आजकल की लड़कियां तो लड़कों के भी कान काटती हैं, पर जीत आखिरकार मेरी ही हुई। हा हा हा। और वहां से दूर। अब हमको न्यूक्लियर बैटरी लगाकर मिसाइल त्रिशूल का परीक्षण जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। चुम्बा 2 बार नाकामयाब हो चुका है। हम उसके कामयाब होने का इंतजार नहीं कर सकते। मेरा भी यही ख्याल है सर। आप मिसाइल छोड़ने की तैयारी जरूर कीजिए, पर मेरी योजना के अनुसार। और अगर मेरी योजना सफल हो गई तो न्यूक्लियर बैटरी भी बच जाएगी और चुम्बा भी पकड़ा जाएगा।
इधर ध्रुव चुंबा के लिए अपनी योजना बना रहा था और दूसरी तरफ चुंबा ध्रुव के लिए अपना चक्रव्यूह। ध्रुव को खत्म करने के लिए मेरा चक्रव्यूह तैयार है, पर तुम तैयार हो या नहीं डायनामो? आप चिंता मत कीजिए सम्राट, चक्रव्यूह के पहले द्वार पर मैं मौजूद हूँ और उसी द्वार पर ध्रुव का खात्मा हो जाएगा। शाबाश डायनामो, ध्रुव को खत्म करने के बाद उस बैटरी को हासिल करना मामूली काम होगा। चुंबा का शरीर फिर चुंबकीय कणों में बदलकर तारों में समा गया। ध्रुव को चक्रव्यूह में बुलाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। अरे यह क्या? श्वेता की अंडरग्राउंड लैब का दरवाजा टूट कैसे गया? अंदर घुसते ही ध्रुव स्तब्ध रह गया। हे भगवान, यहाँ तो लगता है कि अभी अभी कोई बवंडर आकर गया है। श्वेता भी कहीं नजर नहीं आ रही है। तभी कमरे में रखा टेलीविजन अपने आप ऑन हो गया। सुपर कमांडो ध्रुव, तुम्हारी प्यारी बहन श्वेता हमारे कब्जे में है। चुंबा, अगर तुम उसको जिंदा देखना चाहते हो तो बगैर कोई वक्त खोए तुरंत राजनगर नेशनल फॉरेस्ट के पुराने गेस्ट हाउस में पहुंचो, अकेले। अगर किसी को भी साथ लाए तो तुमको वहां पर तुम्हारी बहन के एक नहीं बल्कि 2 टुकड़े मिलेंगे। ध्रुव बाहर जाने के लिए घूमा। अब ये गुंडे श्वेता के जरिए मुझ पर वार करना चाहते हैं। ऐसा पहले भुजंग ने किया था और अब अरे, टेबल पर भी यह चिट्ठी कैसी रखी है? चिट्ठी उठाते ही ध्रुव की काफी चिंताएं दूर हो गई। श्वेता की निगरानी मैं कर रही हूँ और पुराने गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ते वक्त उसका दिमाग काफी निश्चिंत था। डायनामो बेताबी से अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। क्या बात है, अभी तक वह छोकरा यहाँ पर पहुंचा क्यों नहीं? पर छोकरा वहां पहुंच चुका था। इस पेड़ की डाल मुझको चुपचाप गेस्ट हाउस के अंदर पहुंचा देगी और इससे पहले कि चुंबा मुझे ढूंढ पाए मैं श्वेता को ढूंढ लूंगा। पर यह कैसे पता चलेगा कि इतने बड़े गेस्ट हाउस में चुंबा ने श्वेता को कहां पर रखा है? हर कमरे को चेक कर पाना तो नामुमकिन। तभी तेज रोशनियां जल उठी। ही, आंखें बंद मत करो कमांडो, अपनी मौत को एक नजर देख तो लो। डायनामो अपने हर शिकार को यह मौका जरूर देता है। तो चुंबा ने फिर अपना एक और जूनियर भेजा है। तुम्हारी शर्त के मुताबिक मैं आ गया हूं डायनामो, अब तुम श्वेता को छोड़ दो। हम तुम्हारी लाश के साथ साथ उसकी लाश भी घर पहुंचा देंगे कमांडो। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।